नमस्कार, मी संयोगिता आणि आपण पाहताय भारतीय जनमत न्यूज आणि पाहूयात आता सविस्तर. भारतीय जनमत टीव्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक आणि कमेंट करा. बेल बटनवर क्लिक करण्यास विसरू नका, जेणेकरून आम्ही अपलोड केलेले नवनवीन व्हिडिओ सर्वात आधी तुम्हाला पाहायला मिळतील. आता भारतीय जनमत टीव्ही चॅनल तुम्ही पाहू शकता फक्त एका क्लिकवर. त्यासाठी बीजीएन टीव्ही ॲप डाउनलोड करा आणि पाहूयात आता सविस्तर उत्तर. सबसे पहले तो मैं बधाई दे दूं शिवाजी मांडरे साहब को पूना के प्याज उत्पादक किसानों की सहकारी संस्था के अध्यक्ष पद पर आज इनका चुनाव हुआ है। और कांतिलाल जी से मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, कांतिलाल जी कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत खुशी है कि वो जो किसान है और सबसे पिछड़ा वर्ग का आदमी है, उसका जीवन ये देश में, ये देश कौन चलाता है तो किसान चलाता है। लेकिन उसके परिवार, उसका कितना दुख होता है, कितना हाल होता है। कोई भी पक्ष सत्ते पे आता है लेकिन ये किसानों के बारे में बहुत दुर्लक्षित रहता है। तो ये जो सर्वसामान्य किसान है, कांदा उत्पादक है, वो जिस ड्राई एरिया होता है, जिस भाग में कम बारिश होता है और कम बारिश में जिन गांवों में 4-5 महीना कुआं में पानी होता है, उधर का जो गरीब शेतकरी होता है वो कांदा यानी ऑनियन ये पीक लेता है, बहुत दुबला होता है। या दुबला होने वाले किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं और ये नवीन जो नवतरुण हमारे साथी चेयरमैन शिवाजीराव मांडरे बन गए हैं, इनको और सभी संचालक, महिलाओं हो, युवक हो, और हमारे जो मार्गदर्शक है श्याम काका काकड़े, इसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, आभारी मानता हूँ। इतने सीनियर, उनको बहुत कोऑपरेटिव जो संस्था है महाराष्ट्र के, उसमें बहुत बड़ा अनुभव है। मार्केटिंग फेडरेशन के ये महाराष्ट्र राज्य के चेयरमैन रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। लेकिन हम जैसे छोटे लोगों को भरोसा करके ये संस्था चलाने का हम पर जो भरोसा रखा है, वो भरोसे को हम अच्छा तरह से काम करेगा, उसके लिए हम बहुत उनका धन्यवाद मानता हूँ। तो महाराष्ट्र में पूना में प्याज के उत्पादन में और प्याज के उत्पादन करने वाले किसानों की जिंदगी में एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है, एक इंकलाब आने वाला है। प्याज हमेशा रुलाती है, काटने वाले को रुलाती है, कभी कभी पैदा करने वाले को भी रुलाती है। 4 लाइनें इंकलाब की मैं कहूंगा शिवाजी राव जी मांडरे साहब के लिए कि यहां पे मुद्दतों से आदमी ने अश्क है पिया, अश्क यानी आंसू। यहां पे मुद्दतों से आदमी ने अश्क है पिया, रहम करेंगे लोग इस उम्मीद पर बहुत जिया। यहां पे मुद्दतों से आदमी ने अश्क है पिया, रहम करेंगे लोग इस उम्मीद पर बहुत जिया। मगर सवाल प्याज का बिना जवाब के रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं सुना, तो उसने सिर उठा लिया, नया बिगुल बजा दिया। उसी बिगुल की धुन पे आज तेरे सुर को ढलना है, ये राह पुर खतर है पर इसी पे तुझको चलना है। ये आदमी की शक्ल में भटकते लोग कौन हैं? ये आदमी की शक्ल में भटकते लोग कौन हैं? कदम कदम पे खौफ से अटकते लोग कौन हैं? न जिनके बाग में उम्मीद की कोई कली खिली, अंधेरा पी के मर गए मगर न रोशनी मिली। उन्हीं का ख्वाब तू भी है, पसीना और लहू भी है। उन्हीं का ख्वाब तू भी है, पसीना और लहू भी है। उन्हीं की यादगार का चिराग बन के जलना है, ये राह पुर खतर है पर इसी पे तुझको चलना है। तो मांडरे साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या योजना है आपकी कि पूना के प्याज उत्पादक किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आ सकता है? अभी जो पूना के जो सब किसानों की जो क्रांतिकारी योजना आप जो सोच रहे हैं, ऐसा 20 साल पहले हमारे स्वर्गीय संभाजीराव काकड़े साहब थे, उन्होंने सोचा था। लेकिन क्या हुआ, उनका उम्र और वो बाकी का इस काम में बिजी रहे और मामा जैसे लोग उनके साथ थे, लेकिन उनका जो स्वप्न जो अधूरा है
कि कोई गरीब किसानों को जो आज जो हालत है उनकी, प्याज की क्या हालत है हमने शुरू से जाना है, हम भी किसान हैं तो हमको पता है कि प्याज क्या हालत, जब भी प्याज मार्केट में आ जाता है वही टाइम क्या होती है, उसको जब भी हम उगाते हैं उसी टाइम क्या होती है, उनका हालत क्या होता है, सब जानते हैं लोग। लेकिन क्या उसके ऊपर बोलने के लिए कौन तैयार क्यों नहीं होता? अपने ऊपर दो समाज है, एक ग्रामीण में रहता है, एक सिटी में रहता है। सिटी के लोगों को लगता है उसका भाव बढ़ गया, वो लगता है कि कुछ बहुत कुछ हो गया। ग्रामीण को लगता है कि उनको कुछ आना चाहिए, लेकिन उस चीज़ में पॉलिटिशियन लोग अपने वोटिंग के लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे, तो इसका फायदा व्यापारी लोग उठा रहे हैं। तो व्यापारी लोगों का जो फायदा उठा रहे हैं ना, वो व्यापारी लोगों का फायदा उठाने के लिए बीच में उन्होंने इस दिल से संस्था खोली थी, उसमें कोई पैसा कमाने का इरादा नहीं था। वो संस्था जिस उम्मीद से उन्होंने खोली है उस टाइम किया है, तो वो उनका स्वप्न साकार करने का हम प्रयास करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी कुछ न्याय मिले हमसे। प्याज में बहुत ताकत है। प्याज ने पहले भी सरकारें बदली हैं और भविष्य में भी प्याज में इतनी ताकत है कि प्याज सरकारों को हिला सकती है। तो हम सब लोग तन मन धन से मांडरे साहब के साथ रहेंगे। और इतना मैं कहना चाहता हूं कि प्याज का एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम है। गल्फ में, खाड़ी के देशों में, ठंडे इलाकों में जहां प्याज का उत्पादन नहीं होता, तो प्याज के एक्सपोर्ट का इतना काम है कि पूना में प्याज से जितनी विदेशी मुद्रा आ सकती है उतनी किसी और चीज से नहीं आ सकती। तो मैं गुजारिश करूंगा कि कैसे प्याज के किसान जो हमारे अन्नदाता हैं वो विदेशी मुद्रा दाता बने। हर एक किसान विदेशी मुद्रा महाराष्ट्र में लेके आए। इसके साथ मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं शिवाजी मांडरे साहब। थैंक यू, थैंक यू। आपण पाहत आहात भारतीय जनमत. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंट्स करा. सुपर मास्टर बाल कलाकारांच्या हक्काचा मंच. आशीर्वाद मसाले, पारंपरिक कोल्हापुरी पद्धतीने बनवलेला 100% घरगुती मसाला. शाकाहारी असो व मांसाहारी, आशीर्वाद मसाल्याची चवच लय भारी. एकदा नक्की वापरून पहा, एकदा नक्की वापरून पहा. आशीर्वाद मसाले, आशीर्वाद कोल्हापुरी मसाला एकदा नक्की वापरून पहा. पारंपरिक कोल्हापुरी पद्धतीने बनवलेला अस्सल कोल्हापुरी मसाला. आशीर्वाद कोल्हापुरी घरगुती मसाले, आशीर्वाद कोल्हापुरी मसाले. शाकाहारी असो व मांसाहारी, आशीर्वाद मसाल्याची चवच एकदा नक्की वापरून पहा, एकदा नक्की वापरून पहा.